हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर पोटेंशियोमीटर का हमने यूज क्यों किया, आखिर पोटेंशियोमीटर हमारे जीवन में क्यों आया, क्यों हम इस डिवाइस का यूज करें। तो आपको यहाँ पर देखना होगा, जैसे कि आप वोल्ट मीटर से आप विभव के अंतर को मापते थे, लेकिन जब आप वोल्ट मीटर से विभव को अंतर को जब आप मापते थे ना, तो वो विभव का अंतर जो था वो पूरी तरीके से सही नहीं था। आप क्या करते थे कि इस प्रतिरोधक से आप विभव का अंतर मापते थे। तो होता क्या था, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, एक बैटरी लगा दिया। तो होता ये था कि यहाँ पर जब करंट आई जाता था, समझ में आ गया, तो आई वो दो भागों में बढ़ जाता था। एक हो जाता था आई जी इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा हो जाता था, इधर इधर चला गया आई जी, तो इधर जाएगा हमारा आई माइनस आई जी, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विभव का अंतर होना चाहिए था वो किसके बराबर होना चाहिए, आई गुने आर। यही ना होना चाहिए था इस ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में। लेकिन हो ये रहा है कि वोल्ट मीटर कुछ विद्युत धारा को अपने तरफ खींच रहा, जिसके वजह से एक्चुअल में जो वैद्युत विभव का अंतर कितना होना चाहिए, आई गुने आर। लेकिन जो वैद्युत विभव का अंतर आता है, जो हमारा वोल्ट मीटर वैद्युत विभव का अंतर बताएगा, वो कितना बताएगा, आई माइनस आई जी गुने आर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले बताना चाहिए था आई गुने आर, आई गुने आर, कि इस प्रतिरोधक का हमें वैद्युत विभव का अंतर मापना था। और बता कितना रहा, आई घटाओ आई जी गुने आर। माना कि आई जी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और हमें लमसम जो है वो हमें उत्तर जो है मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर के इस्तेमाल करने से जो वास्तव में वैद्युत विभव का अंतर होता है ना, वो मतलब एक्यूरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हमने एक नया यंत्र लाया और यह यंत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में होता क्या है इसको समझिए। यह इस यंत्र से, इस ये जो यंत्र है, इस यंत्र से हम क्या करते हैं, इस यंत्र से हम यथार्थ, जो हमारा यथार्थ यथार्थ यथार्थता के साथ, यथार्थता के साथ पूरी तरीके से एक्यूरेसी के साथ, यथार्थता के साथ हम हम वैद्युत वाहक बल, ठीक है, वैद्युत वाहक बल, ठीक है, वैद्युत वाहक वाहक बल, ठीक है, वैद्युत वाहक बल किसी सेल का वैद्युत वाहक बल होगा, वैद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के विभव के अंतर को मापते, दो बिंदु के विभव के, दो बिंदु के बीच के, दो बिंदु के बीच के विभव को क्या करते हैं हम लोग, विभव को मापते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, मापते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। ठीक है, तो ये होता है हमारा विभवमापी या पोटेंशियोमीटर, ये इसका परिभाषा होता है। चलिए आपको समझना होगा कि आखिर ये विभवमापी होता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा आपको कि यहाँ पर एक जो होता है विभवमापी तार होता है। देखिए ये हमारा हो गया विभवमापी तार। इसकी लंबाई जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आप अपने मन से इसकी लंबाई को ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो मोटाई है ना वो समान होगी। ठीक है, समझ में आ गया, तार की मोटाई समान होगी, लंबाई आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस विभव, ये जो तार है, ठीक है, इसको हम लोग एक विद्युत वाहक बल से जोड़ देते हैं। एक इसका जो छोर है वो विद्युत वाहक बल के मतलब उच्च विभव से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
हमारे पास क्या होता है, एक प्रतिरोधक होता है, ठीक है। और ये कैसा प्रतिरोधक होता है, ये इस प्रकार का प्रतिरोधक होता है, ठीक है। जिस प्रतिरोधक, ये हमारा ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये प्रतिरोधक हमारे हाथों में, और कैसे हमारे हाथों में, जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया इस तार को। अब इससे होता ये है कि जो लंबाई है, जो तार की जो लंबाई है, वो हमारे हाथों के अंदर है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ इस बिंदु पर हमने किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्रतिरोधक होगा। समझ में आ गया? मतलब क्या कर सकते हैं, इसको इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, हम लोग इस बिंदु पर करेंगे तो ये पूरा प्रतिरोधक गायब हो जाए। तो ये कैसा, ये इस प्रकार से प्रतिरोधक है कि इससे हम लोग धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हमारा धारा नियंत्रित करने वाला प्रतिरोधक है, ठीक है। धारा नियंत्रक भी कह सकते हैं हम लोग इसको, तो धारा नियंत्रक, ठीक है। ये हमारा हो गया धारा नियंत्रक, ठीक है। अब क्या होता है, मान लेते हैं, और इसका जो ईएमएफ हम लोग मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो ये आपको समझ में आ गया। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे यहाँ पर एक हमारा सेल है, ठीक है। अब इस सेल का विद्युत वाहक बल जो है मान लेते हैं कि ई के बराबर है, ठीक, समझ में आया जी। फिर हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको जोड़ा, ठीक, इसको जोड़ा, अलग अलग बिंदुओं पर हमने इसे टच किया। तो टच किया, मान लेते हैं ए बिंदु पर, ठीक है, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर आप इसे क्या करेंगे, टच करेंगे। समझ में आ गया? तो जब आप अलग अलग बिंदुओं पर जब आप इसको टच करेंगे तो होगा क्या कि एक ऐसा बिंदु आएगा जो नल पॉइंट होगा, जिसको हम लोग नल बिंदु कहेंगे। और उस बिंदु पर क्या होगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, ये विद्युत जो वाहक बल है, एक जो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, मान लेते हैं आई किया, समझ में आ गया। अब आई किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आई डैश है वो इधर गया, और आई डबल डैश जो है वो इधर जाए। लेकिन यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल भी है, ये भी क्या एक ऐसा बिंदु आएगा जिसकी वजह से, यहाँ पर आप रेसिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं, प्रतिरोधक का आप यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि आई डबल डैश ये भी उतना ही विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, जिसकी वजह से दोनों विद्युत धारा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पर इस वाले तार में जो कुल विद्युत धारा होगी वो 0 के बराबर होगी, मतलब 0 एम्पियर के बराबर जो होगी वो होगी। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। इसमें कोई विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। अब ये हमारा नल पॉइंट हो गया। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, हमारा जो विभव मापी होता है कुछ इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर यदि इस बिंदु पर यदि हम चले जाए, इस बिंदु पर यदि हम लोग टच करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से धारा जो है प्रवाहित हो रही है। क्यों धारा प्रवाहित हो रही है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर धारा प्रवाहित होने के पीछे जो कारण है उस कारण को आप समझिए। देखिए ये बिंदु या इस बिंदु पर यदि आप रखिएगा ना, ठीक, तो आपका क्या होगा, मान लेते हैं कि पोटेंशियल का जो विभव का जो अंतर होगा वो देखिए, इस विभव का अंतर, ये इसका विभव का अंतर, जैसे ए बिंदु और बी बिंदु का विभव का अंतर क्या है, ई है, वो लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ठीक, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आप इधर से आप बढ़ते चले जाइएगा ना, तो जो विभव का अंतर है इस बिंदु का और अगले बिंदु का, ठीक है, तो विभव का अंतर जो है वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें क्या है, इसको समझेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन को बड़ी आराम से हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें एक विभवमापी तार है, इसमें क्या है, इसमें एक विभव मापी तार है, ठीक है, विभव मापी तार है, ठीक है। तो ये बात हम लोग देख लिया कि इसमें एक विभव मापी तार है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, वो ये लिखेंगे कि जो तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई निश्चित नहीं है, ठीक है। लंबाई क्या है,
लंबाई निश्चित नहीं है, ठीक है, वो निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं तार की जो मोटाई है नहीं है, ठीक है, लेकिन तार की मोटाई निश्चित है। लेकिन तार की मोटाई, तार की यदि हम लोग मोटाई के बारे में बात करेंगे, तार की मोटाई मोटाई निश्चित है, ठीक है। तार की मोटाई मोटाई क्या होगी, वो निश्चित होगी, ठीक है, यानी कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो समान होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तार का एक बिंदु, तार का एक छोर, एक छोर, ठीक है, एक छोर वैद्युत वाहक बल के उच्च विभव के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं तार का एक छोर वैद्युत वाहक बल के उच्च विभव से जुड़ा हुआ है। जो लिखे हैं उसी को लिखना है, उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान से समझना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा बिंदु, दूसरा छोर किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा छोर के बारे में, अब दूसरा छोर धारा नियंत्रक से जुड़ा हुआ है, धारा नियंत्रक से जुड़ा हुआ, उसको धारा नियंत्रक बोला जाता है, धारा नियंत्रक, ठीक है, नियंत्रक से जुड़ा हुआ है, से कनेक्टेड है, से कनेक्टेड है, इसको आप कनेक्टेड भी लिख सकते हैं, से कनेक्टेड है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना। अब फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। जब हम बिंदु A से B की तरफ जाते हैं, जब हम बिंदु A से बिंदु B की तरफ जाते हैं, बिंदु B की तरफ जाते हैं, B की ओर जाते हैं, और जाते हैं, तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं वैद्युत विभव का अंतर बढ़ता है, तो वैद्युत विभव का अंतर बढ़ता है, तो तार का जैसे यहां से इधर की तरफ गए जाएंगे तो तार का वैद्युत विभव का अंतर बढ़ेगा, तो तार का विभव का अंतर बढ़ता है, विभव का अंतर जो है वो बढ़ता है, अंतर बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। ये चीजें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम लोग और यहाँ पर देख सकते हैं, हमें क्या निकाला, यहाँ पर हमें निकालना है, जैसे कि ये हमारा जो सेल हो गया, उसका हमें निकालना है कि वैद्युत वाहक बल कितना होगा, ठीक है। तो सेल का वैद्युत वाहक बल E है, वैद्युत वाहक बल कितना है, वाहक बल कितना है, E है, E है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, ये इसका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ते। सबसे पहले यदि हमसे पूछा जाएगा कि इसका होता है एक प्रिंसिपल की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए यहाँ पर होता ही है कि जब ए बिंदु से बी बिंदु तक जाते हैं तो इसका जो वैद्युत विभव का अंतर होता है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म आता है विभव प्रवणता, ठीक है। क्या हम यहाँ पर विभव
प्रवणता, इसको हम लोग समझते हैं ये क्या होता है विभव प्रवणता। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तार का कुल विभव कितना है, आप देखेंगे विभव का अंतर, जैसे इसकी लंबाई, तार की लंबाई मान लेते हैं कि L है, तो तार की लंबाई L है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी कुल विभव कितनी है, विभव जो है इन दोनों छोर का जो विभव का अंतर है वो इसको मान लेते हैं हम लोग E मान लेते हैं, समझ में आ गया। तो E मान लेते हैं और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रतिरोधक है तो E से थोड़ा सा कुछ और भी हो सकता है, तो यहाँ पर E' मान लेते हैं, तो E' मान लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तार की लंबाई ले लेते हैं L। चाहे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इस बिंदु से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपका वैद्युत वाहक बल है वो घटेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, dV, मतलब इतना वैद्युत वाहक बल घट गया बटा dx, मतलब दूरी बढ़ा, इधर से इधर जा रहे हैं तो dV बटा dx, और ये क्या होगा, ये आप इसको dV बटा dx आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि विभव का अंतर जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, यही होता है हमारा विभव प्रवणता। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये दोनों जो जुड़े हुए, तो V किसके प्रोपोर्शनल है, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी जो लंबाई है उसके क्या है, वो समानुपाती है। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं V बराबर कितना हो जाएगा, KL। ठीक है, K लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं K बराबर कितना हो जाएगा, V बटा L। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही विभव प्रवणता होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमें ये L बिंदु पर क्या मिली, L बिंदु पर हमें क्या मिल गया कि ये आप देख सकते हैं L बिंदु पर इसमें नल पॉइंट हमको मिल गया, और नल पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट ये A' पॉइंट मान लेते हैं। अब A और A' के बीच में जो दूरी है वो L के बराबर है, तो यदि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं A' बराबर स्मॉल l। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया A' बराबर स्मॉल l के बराबर है। ठीक है, तो यदि हम लोग जो हमारा विभव प्रवणता है वो क्या है, V बटा L, वो क्या है, नियतांक है। ठीक है, वो नियतांक है। तो यदि हम लोग एक बात आप समझिए, यहाँ पर यदि हम लोग इसमें लंबाई से गुना कर देंगे, ठीक है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु के विभव प्रवणता के साथ यदि लंबाई से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये E। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं VA माइनस VA'। ठीक है, तो VA माइनस VA' यदि हम लोग लिखेंगे तो किसके बराबर होगा, इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो जो विभव प्रवणता होगी, मान लेते हैं विभव प्रवणता हमारा K हो गया, तो K गुने L। समझ में आ गया। और यही क्या हो जाएगी, इस जो सेल है उसका भी वही, तो ये सेल का एक बिंदु क्या है, इसके उच्च विभव के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा बिंदु क्या है, इसके निम्न विभव वाले प्लेट से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, तो ये जो हमारा इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, वो आंतरिक प्रतिरोध जो है वो किसी प्रकार से विभव में अंतर नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पर VA घटाओ VA' हम लोग क्या लिख सकते हैं, E के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग E के बराबर हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसको ध्यान से आपको देखना है। जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक विभवमापी तार है, इसकी लंबाई हम लोगों ने ले लिया 10 मीटर के बराबर। ठीक, 10 मीटर के बराबर हम लोगों ने इसकी लंबाई ले लिया, और इसको हम लोगों ने क्या किया, एक सेल है तो सेल से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया। ठीक, अब सेल का EMF जो है मान लेते हैं 100 वोल्ट के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और सेल ले लिया। ठीक, इसका EMF हम लोगों को मालूम करना है, और हमने क्या किया, यहाँ पर इस बिंदु को यहाँ पर टच किया, ये हमारा नल पॉइंट होगा। समझ में आ गया। और ये हमारा ये B पॉइंट होगा। हमें दिया गया है कि जो नल पॉइंट है वो AB दिया गया है हमारा, मान लेते हैं 6 मीटर के बराबर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये नल पॉइंट हो गया। तो सबसे पहला आपका जो काम होगा
वो है विभव प्रवणता को मापना है कि विभव प्रवणता कितना होगी। तो इसमें बड़ी आराम से आप विभव प्रवणता को माप सकते हैं कि विभव की जो प्रवणता होगी वो कितना होगी। तो सबसे पहले प्रवणता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर विभव प्रवणता के बारे में आप बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है, ये 100 वोल्ट के बराबर। जैसे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में विभव का अंतर कितना है, 100 वोल्ट के बराबर है। तो सबसे पहले विभव का अंतर लिख देंगे और फिर इसकी जो लंबाई है वो एक यहाँ पर 10 मीटर लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो इतना हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक, समझ में आ गया। ये हो जाएगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि आप क्या करिए, ई निकालिए। ठीक, समझ में आ गया कि ई निकालिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी बिंदु का विभव प्रवणता तो नियतांक है, तो ए और बी बिंदु का जो विद्युत वाहक बल होगा, चाहे विभव का जो अंतर होगा वो ई के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई बटा ए बी कर देंगे, लंबाई कर देंगे। तो लंबाई कितना है, 6 मीटर के बराबर। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, और वैद्युत विभव का अंतर कितना है, 100 वोल्ट। यहाँ पर फिर ये लंबे यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो विद्युत विभव का अंतर आ गया ई, और लंबाई कितना है 6 मीटर, तो ई बटा 6। फिर यहाँ से यहाँ तक विद्युत विभव का अंतर कितना आ गया 100, और लंबाई कितना है 10 मीटर। तो 100 बटा क्या कर देंगे हम लोग 10 कर देंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, ई बराबर कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया, 60 वोल्ट के बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो यही होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसी विभव प्रवणता पर वो क्या करता है, वो वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि विभव मापी में क्या लिख सकते हैं, विभव मापी में विभव प्रवणता नियतांक होती है, ठीक है, समझ में आ गया, नियतांक होती है। यही प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, विभव के प्रवणता को नियतांक मान लिया। जैसे ए से बी बिंदु पर विभव की प्रवणता देखा, और फिर ए से बी से मान लेते हैं ई बिंदु पर, यहाँ पर विभव की प्रवणता देखिए। तो हम लोग विभव मापी में विभव प्रवणता क्या होती है, नियतांक होती है। किसकी नियतांक होती है, विभव मापी तार की, विभव मापी तार की। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसको ज्यादा सोचना नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।